एला ने कभी डेविड को यह कबूल नहीं किया था, लेकिन उसकी चिट्ठी पढ़ने से ऐसा लगा जैसे वे मेरे बारे में तब लिखेंगे जब मैं मर जाऊं। उसने सोचा, और अगर वे ईमानदार थे तो वे शायद यह भी जोड़ देंगे, अपने पति और बच्चों के इर्दगिर्द अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बावजूद एला के पास जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए कोई जीवित तकनीक नहीं थी। वह सावधानी को हवा में फेंकने की प्रवृत्ति रखती थी, यहाँ तक कि अपनी दैनिक कॉफी ब्रांड बदलना भी उसके लिए एक बड़ा प्रयास था, जिसकी वजह से कोई भी, जिसमें एला शामिल थी, यह नहीं बता सकता था कि 2008 में 20 साल की शादी के बाद तलाक के लिए अर्जी क्यों दी गई। लेकिन वहाँ एक कारण था, प्रेम। वे न केवल एक ही शहर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही महाद्वीप पर भी नहीं। वे एक दूसरे से न केवल मीलों दूर थे, बल्कि दिन और रात जितने अलग थे। उनकी जीवन शैली इतनी असमान थी कि यह लगता था कि वे एक दूसरे की मौजूदगी को कभी महसूस नहीं कर सकते, कभी प्यार में नहीं पड़ सकते। लेकिन ऐसा हुआ, और यह इतनी तेजी से हुआ कि एला के पास यह महसूस करने का समय ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और सावधान रहने का, अगर कोई सावधान रह सकता हो, प्रेम से। प्रेम एला के पास अचानक और जोर से आया, जैसे कोई पत्थर कहीं से भी आकर उसके जीवन के शांत तालाब में गिरा हो। विवाह में जुनून और प्रेम की तुलना में समझदारी, स्नेह, करुणा और सबसे दिव्य कार्य, क्षमा, अधिक मायने रखते थे। प्रेम इन सबके बाद आता था, जब तक कि कोई उपन्यासों या रोमांटिक फिल्मों में न जी रहा हो, जहां पात्र हमेशा जीवन से बड़े होते हैं और उनका प्रेम किसी किंवदंती से कम नहीं होता। एला के बच्चों की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर स्थान था। उनकी एक सुंदर बेटी थी, जेनेट, जो कॉलेज में थी, और किशोर जुड़वा बच्चे, ऑर्ली और एवी। साथ ही उनका एक 12 साल का गोल्डन रिट्रीवर डॉग था, स्पिरिट, जो एला की सुबह की सैर का साथी और सबसे हंसमुख दोस्त था जब से वह एक पिल्ला था। अब वह बूढ़ा हो गया था, मोटा, पूरी तरह बहरा और लगभग अंधा। स्पिरिट का अंत निकट था, लेकिन एला यह मानना पसंद करती थी कि वह सदा जीवित रहेगा। वैसे भी वह हमेशा से ऐसी ही थी। वह कभी किसी भी चीज की मृत्यु का सामना नहीं करती थी, चाहे वह एक आदत हो, एक चरण हो या एक विवाह, भले ही उसका अंत उसके सामने स्पष्ट और अनिवार्य ही क्यों न हो। रुबिनस्टीन परिवार नॉर्थहैम्प्टन, मैसाचुसेट्स में रहते थे, एक बड़े विक्टोरियन घर में जिसे थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वह शानदार था। 5 बेडरूम, 3 बाथरूम, चमकदार लकड़ी की फर्शें, 3 कार गैराज, फ्रेंच दरवाजे, और सबसे बढ़कर एक आउटडोर जकूजी। उनके पास जीवन बीमा, कार बीमा, रिटायरमेंट योजनाएं, कॉलेज सेविंग खाते, जॉइंट बैंक अकाउंट थे, और उस घर के अलावा जिसमें वे रहते थे, उनके पास 2 और शानदार अपार्टमेंट थे, एक बॉस्टन में, दूसरा रोड आइलैंड में। एला और डेविड ने यह सब पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। बच्चों से भरा हुआ एक बड़ा, व्यस्त घर, सुंदर फर्नीचर, और ताज़ा बनी पाई की सुगंध, यह सब कुछ शायद कुछ लोगों को एक घिसी-पिटी कल्पना लगे, लेकिन उनके लिए यह एक आदर्श जीवन की तस्वीर थी। उन्होंने अपने विवाह को इसी साझा दृष्टिकोण पर आधारित किया था और अधिकांश, अगर सभी नहीं तो, सपनों को पा लिया था। अपने आखिरी वैलेंटाइन डे पर उसके पति ने एला को दिल के आकार का हीरे का लॉकेट और एक कार्ड दिया, जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी एला के लिए, एक शांत स्वभाव वाली, उदार हृदय वाली और संत जैसी सहनशीलता रखने वाली स्त्री। मुझे जैसा हूँ वैसे अपनाने के लिए धन्यवाद। मेरी पत्नी बनने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा, डेविड। एला ने कभी डेविड को यह कबूल नहीं किया था
लेकिन उसकी चिट्ठी पढ़ने से ऐसा लगा जैसे वे मेरे बारे में तब लिखेंगे जब मैं मर जाऊं। उसने सोचा, और अगर वे ईमानदार थे तो वे शायद यह भी जोड़ देंगे, अपने पति और बच्चों के इर्दगिर्द अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बावजूद एला के पास जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए कोई जीवित तकनीक नहीं थी। वह सावधानी को हवा में फेंकने की प्रवृत्ति रखती थी। यहाँ तक कि अपनी दैनिक कॉफी ब्रांड बदलना भी उसके लिए एक बड़ा प्रयास था, जिसकी वजह से कोई भी, जिसमें एला शामिल थी, यह नहीं बता सकता था कि 2008 में 20 साल की शादी के बाद तलाक के लिए अर्जी क्यों दी गई। लेकिन वहाँ एक कारण था, प्रेम। वे न केवल एक ही शहर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही महाद्वीप पर भी नहीं। वे एक दूसरे से न केवल मीलों दूर थे, बल्कि दिन और रात जितने अलग थे। उनकी जीवन शैली इतनी असमान थी कि यह लगता था कि वे एक दूसरे की मौजूदगी को कभी महसूस नहीं कर सकते, कभी प्यार में नहीं पड़ सकते। लेकिन ऐसा हुआ, और यह इतनी तेजी से हुआ कि एला के पास यह महसूस करने का समय ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और सावधान रहने का, अगर कोई सावधान रह सकता हो, प्रेम से। प्रेम एला के पास अचानक और जोर से आया, जैसे कोई पत्थर कहीं से भी आकर उसके जीवन के शांत तालाब में गिरा हो।